नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बिहार में हिंदुओं को भी टिकट देगी ओवैसी की पार्टी, नॉन मुस्लिम जिताओ वोट पर नजर, क्या करेंगे लालू नीतीश। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो राजद नेताओं के समर्थकों के बीच हुए मारपीट के मामले में अलग अलग 3 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव सहित 37 लोगों को आरोपित किया गया है। शिवहर लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी रितु जायसवाल के जन संपर्क अभियान के दौरान नारेबाजी को लेकर राजद के पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव और पूर्व विधायक प्रत्याशी अक्षय लाल प्रसाद यादव के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हैं। जबकि दूसरी तरफ एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद के पति आनंद मोहन और भाजपा विधायक पवन जायसवाल के बीच तू मैं से नफरत का बाजार गर्म है। नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक राजपूत का बेटा राणा रणजीत सिंह को शिवहर लोकसभा का उम्मीदवार मानते हुए तिलक लगाकर जीत का मुकुट पहनाकर गले लगाकर जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। बिहार में ओवैसी की पार्टी हिंदुओं को भी टिकट देगी। इससे पहले AIM पर इस बात का ठप्पा था कि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट देती है, मगर बिहार में नॉन मुस्लिम पर भी दाव खेलने के लिए ओवैसी की पार्टी पूरी तरह तैयार है। 40 में 16 लोकसभा सीटों पर AIM उम्मीदवार उतारने जा रही है। ओवैसी की पार्टी बिहार की 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन अब 5 और सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। बिहार की 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने 5 और लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान किया है। अख्तरुल ईमान ने काराकाट, पाटलिपुत्र, गोपालगंज, शिवहर और दरभंगा सीट से उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। मधुबनी से भी लड़ने पर पार्टी विचार कर रही है। इससे पहले पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, बक्सर, गया, कटिहार, किशनगंज, काराकाट, उजियारपुर और मुजफ्फरपुर सीटों पर पहले ही कैंडिडेट उतरने की घोषणा AIM की ओर से किया गया था। इंडिया गठबंधन से हिस्सा नहीं बनाया। अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमारी पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव न जीते। उन्होंने कहा कि हमने इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश की थी। हमारी कोशिश थी कि सेक्युलर वोटों का बिखराव ना हो, इसके लिए हमने पार्टियों से बातचीत भी की थी। प्रेस के माध्यम से भी गठबंधन से बात करने का प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने बीजेपी का खौफ दिखाकर माइनॉरिटी की लीडरशिप को उभरने नहीं देने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि जातीय सर्वे में भी ये बात साफ हो चुकी है कि मुस्लिम समाज के लोग पिछड़े हुए हैं। नॉन मुस्लिम को भी टिकट देगी ओवैसी की पार्टी। अख्तरुल ईमान ने इस बात का भी ऐलान किया कि वो केवल मुस्लिम धर्म के लोगों को ही नहीं बल्कि सभी धर्म जाति के लोगों को अपनी पार्टी में जगह देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के ऊपर केवल मुस्लिम की पार्टी होने का आरोप लगता रहा है, लेकिन AIM की तरफ से यादव, भूमिहार, ब्राह्मण सभी जाति के लोगों को टिकट दिया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए STV न्यूज।